महंगाई का मॉनसून कनेक्शन। जी हां, मॉनसून में बादल तो बरस रहे हैं, लेकिन इन बरसते बादलों ने महंगाई भी बरसा दी है। बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसका असर अब आम जनता की थाली से लेकर के जेब तक पर पड़ रहा है। सब्जी खरीदते वक्त मुफ्त मिलने वाला धनिया भी 500 रुपए किलो में बिक रहा है। इसके अलावा टमाटर भी जनता को आंख लाल करके दिखा रखे हैं। प्याज भी महंगाई की आंसू रुला रखी है। इसके अलावा पिछले 2 दिनों की बात करें तो सब्जियों के दाम में तेजी से इजाफा हुआ है। लोगों में इस बात की भी चिंता बढ़ गई है कि सब्जियां नहीं खाएंगे तो शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, और यहां पर देखिए लोगों की जेब पर असर इसका पड़ रहा है। खास तौर पर अगर कहें तो तमाम जो सब्जियां महंगी हुई है उसे ना खाने की वजह से लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, और इन तमाम चीजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं लोग जो है अब इसको लेकर के कहते हुए नजर आ रहे हैं, सब्जी नहीं खाएंगे तो आखिर खाएंगे क्या। और यहां पर जेब पर महंगाई का डाका किस तरीके से डल रहा है, महंगाई का असर सब्जियों के दामों पर पड़ रहा है। ये 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून ने यहां पर घर के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। लगातार मॉनसून का दौर जारी है, बारिश भी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान खासा पहुंचा है, जिस वजह से अब यहां पर जो दाम है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। मॉनसून की वजह से महंगाई की बौछार देखने को मिल रही है। सब्जियों के दाम जो कि आसमान छू रहे हैं, मॉनसून ने यहां पर घर का जो बजट है वो बिगाड़ कर रख दिया है। सब्जी जो है वो महंगी दामों पर बेची जा रही है। इसके अलावा टमाटर भी लाल आंखें जनता को दिखा रखा है। तमाम चीजों को लेकर के कहा जाता है महंगाई पर रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से भी तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन मॉनसून की मार यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लगातार बरसते बादल अब कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर भी असर डाल रखे हैं। पहले तो परेशानियां हो ही रही थी, लेकिन अब यहां पर इसका असर जो है सब्जियों के दामों के बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों की जेब पर पड़ रहा है, हमारी थाली पर पड़ रहा है। तो ये देखिए क्या कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम? बारिश की वजह से बढ़ रहा है, धूप ना निकलने से फसल भी बर्बाद हो रही है। इसके अलावा बता दें कि बारिश से उत्पादन पर भी बड़ा असर पड़ा है, और ये भी एक वजह बताई जा रही है। जगह जगह सब्जी की जो गाड़ियां हैं वो फंस रही हैं। बारिश की वजह से जो आवागमन बाधित होता है उस वजह से मंडियों में सप्लाई नहीं हो पा रही है। महंगा डीजल भी महंगाई की वजह माना जा रहा है। इसके अलावा तमाम कारण हम आपको बता रहे हैं वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से जो दाम है वो लगातार बढ़ रहा है। बारिश बाढ़ से सब्जियों की जो महंगाई है उसका सबसे ज्यादा नाता है, क्योंकि देखिए जो फसल है वो बर्बाद हो रही है, वो सड़ रही है। धूप ना निकलने की वजह से फसल जो है वो बर्बाद हो रही है। बारिश की वजह से उत्पादन पर बड़ा असर इसका पड़ा है। वहीं जगह जगह सब्जियों के जो दाम है बढ़ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां जो है जो सब्जियां लेकर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है वो कहीं ना कहीं फंस जा रही है। बारिश की वजह से हालात जो है वो जर्जर हो चुके हैं। तो देखिए जिस तरीके से यहां पर महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, और साफ तौर पर मॉनसून में महंगाई की वजह से जो सब्जियां हैं वो महंगे रेट्स पर लोगों को मिल रहा है। इसको लेकर के जानकारी लेंगे, अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश शर्मा हमारे साथ वाराणसी से, प्रमेंद्र फिरोजाबाद से, अभिषेक माथुर गाजियाबाद से, इसके अलावा मयूर शुक्ला लखनऊ से राजधानी से हमारे साथ जुड़े हैं, राम मनोज देहरादून से हमारे साथ कनेक्ट है। मयूर, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, राजधानी की तस्वीर क्या बयां कर रही है? देखिए बीते दिनों जिस तरीके से बारिश हो रही थी, जो बाढ़ का मंजर देखने को अलग अलग जगह से मिला है, इसके बाद अब सब्जियों की मार भी यहां पर देखने को मिल रही है। लोगों की जेबों पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए बेमौसम बरसात है, और मानसून अगर मौसम विभाग की माने तो इस बार 28 अक्टूबर तक यानी कि 1 महीना ज़्यादा तक रहने वाला है। ऐसे में जो अभी बारिश हुई है इससे फसलों को नुकसान हुआ है। सब्जियां जो है महंगी हो गई, वो इसलिए भी कि अन्य राज्यों से जो सब्जियां आनी थी वो समय पर आ नहीं पाई, उसमें भी नुकसान हुआ। लेकिन लोगों की थाली पर इसका कितना इफेक्ट हुआ है? फिलहाल हम एक सब्जी की दुकान पर मौजूद है। देखिए तरह तरह की सब्जियाँ इनके पास रंग बिरंगी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इनकी खूबसूरती इसलिए डाउन है क्योंकि ये इस समय महंगी हो गई है। और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ महंगी हुई है ये दुकानदार से हम बात करके जानते हैं। भैया क्या नाम आपका? इंदर गुप्ता। इधर इस समय क्या सबसे महंगा हुआ है सब्जियों में? अभी तो प्याज फिलहाल महंगा हुआ, 200 के लाते थे, आज 260 के ला रहे हैं। कितने दिन में बदलाव हुआ है ये 3-4 दिन के अंदर में? 3-4 दिन के अंदर सब्जी महंगी हो गई। और क्या क्या महंगा है?
टमाटर भी 200 के लाते थे, आज 240 के लाए। तो लगभग मान के चले सभी जो जितनी भी मेन है, आलू टमाटर प्याज, जितनी मेन सब्जियां सब महंगी हो रही हैं। सब धीरे धीरे महंगी हो रही है अभी। अच्छा, वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? जो बारिश अभी बेमौसम बरसात हो रही है, वजह हो सकती इसकी वजह से, बारिश की वजह से ज़्यादा थी। है? माल वगैरह बाहर से भी आता है क्या? बाहर से यही आता है, शिमला उमला आता है, और परवल भी बाहर से आ रहे हैं अभी, यही सब। तो जो बाहर से आने वाला माल है वो क्या? गोभी है, गोभी भी बाहर से आ गोभी क्या रेट है इस समय? गोभी ये देखिए, छोटा सा गोभी है, ये 30 रुपये के दे रहे हैं, ये 200 के लाए हैं। 30 रुपए का देखिए छोटा सा गोभी है, एक आदमी भी इसमें खा नहीं पाएगा। तो इतनी महंगाई फिलहाल 200 का 10 लाए हैं। अब बताइए, ये 30 रुपये अभी ये बताओ, रेट ये आगे बढ़ेंगे कि अभी घटेंगे कि ऐसे ही रहेंगे? अभी मौसम के हिसाब से चलेगा ये। मौसम अगर ऐसे बरसात होती रही तो रेट और रेट बढ़ेगा, क्योंकि फसल पर कीड़े चढ़ जाते हैं, जैसे कि ये सब बैगन है, थी है, सब पानी भर जाता है, ऊपर कीड़े चढ़ जाते हैं तो खराब हो जाता है। देखिए, बरसात की वजह से पानी जमा रहता है, कीड़े चढ़ जाते हैं। आप लगातार बातचीत कर रहे थे, ये आपने जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो दाम में उछाल देखने को मिला है सब्जियों के, वो किस वजह से है। वापस से आपका रुख करूंगी, हमारे साथ रामानुज देहरादून से कनेक्ट है। रामानुज, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, देवभूमि की बात करें, तो वहां पर तो संकट दोगुना हो जाता है। वैसे ही बेमौसम बारिश की मार और अब यहाँ पर सब्जियों के दामों में उछाल लोगों का जायका कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, सब्जियों के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, इससे ना सिर्फ जायका बढ़ा है, कहें कि वो गड़बड़ हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उत्तराखंड जो एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर जो बारिश हुई है उससे सब्जियों के दाम पर असर पड़ा है। थोड़ी सब्जियों आपको दिखाते हैं, चाहे टमाटर है, धनिया है, प्याज है, लहसुन है, और इसके साथ में आलू प्याज के तो अलग ही रेट हैं। कुछ रेट भी देख लेते हैं किस तरह से बढ़े। जरा आप सामने आके बताना, टमाटर कैसे चल रहा है? टमाटर 60 रुपए किलो। तो ये 2 दिन में कैसे दाम बढ़ा है? सर आया नहीं बारिश की वजह से। और धनिया कैसे चल रही है? धनिया 300 रुपए किलो। तो देखिए, दो सबसे प्रमुख बात यह है कि जो टमाटर है, प्याज है, धनिया है, और इस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े। इनसे जानते हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं। सर, आखिर में 2-3 दिनों में अगर देखें, जो बारिश भी हुई है, इसका असर सब्जियों के दाम पर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है सब्जी का, क्योंकि बारिश के ज़्यादा होने की वजह से सब्जियां आई नहीं है, मार्केट में आई नहीं है। जब मार्केट में नहीं आई नहीं है तो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है। बजट बिगड़ता है, रेट बिल्कुल। आप मैम क्या देख रही हैं, कितना सब्जियों के रेट कैसे बढ़े? नहीं, ये तो मध्यम वर्ग के लिए तो, और जो निम्न तबका है उसके लिए तो कि परेशानी की बात तो है ही है। उच्च वर्ग पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो कभी दाम पूछते ही नहीं है। ज़्यादातर लोग बाहर खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, जो गरीब आदमी है और जो निम्न वर्ग का आदमी है उसकी थाली पे तो फर्क पड़ा ही है। बिल्कुल, इससे रसोई का जो बजट है उस पर भी असर पड़ता है, जो सब्जियों के दाम से। बिल्कुल रामानुज, और लौटेंगे आपके पास। दिनेश शर्मा हमारे साथ वाराणसी से कनेक्ट है, उनसे भी एक बार जान लेते हैं वाराणसी का हाल किस कदर है। दिनेश, देखिए, आमतौर पर जब भी सब्जी खरीदने कोई व्यक्ति जाता है, चाहे वो मिडिल क्लास का व्यक्ति हो या फिर उससे निचले तबके का, वो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सब्जी लेते वक्त फ्री में जो धनिया मिलती थी, अब वो भी 500 रुपए किलो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट है, मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, वाराणसी की बात करें तो बढ़ते बारिश मानसून के साथ साथ सब्जियों का दाम भी आसमान छूने लगा है। ये कहा जा सकता है कि घर में जो अमूमन जो है आलू और प्याज से काम चल रहा है। प्याज इस कदर महंगा हो गया है, 70 से 80 रुपये किलो प्याज यहाँ पर बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो धनिया, जिसको कि अमूमन सब्जी वाले फ्री में दे दिया करते थे, लेकिन अब जो है ये धनिया भी जो है फ्री में नहीं मिल रहा है। इस तरह से मतलब 10 रुपया 20 रुपया से नीचे धनिया नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के सब्जियों का दाम आसमान छूने लगा है। यहाँ पर हम सीधे बात करते हैं इनसे कि किस तरह से क्या कुछ महंगा। भाई साहब, क्या कुछ महंगा हुआ है? इसमें तो प्याज और टमाटर का 10-10 रुपये बढ़ा हुआ है। ग्राहकों के ऊपर क्या असर हो रहा है? असर तो हो रहा है कि अचानक कैसे बढ़ गया दाम। जिस तरह ये मानसून बारिश हो रहा है, अब आगे क्या उम्मीद है कि सब्जियों के दाम ऐसे ही बढ़ेंगे कि आप तो इसी तरह हो ही करेगा? या नवरात्र फिर चलेगी, फिर सब्जी तो और महंगी चलेगी। इसमें सब्जी बहुत कम आ रही है। धनिया अमूमन देखा जाता था कि फ्री में दे देते थे। हाँ, तो अब क्या है धनिया का? धनिया तो अभी तो यहाँ से आ नहीं रहा है, अभी बाहर का आ रहा है, इसलिए महंगा हुआ है। मिर्चा, धनिया, मिर्चा, प्याज, यही मतलब अमूमन जो लोग हैं ले जाते थे। हाँ। क्या लगता है धनिया? तो वही तो सस्ता महंगा लगा ही रहता है, तो आदमी तो खा ही रहा है, लेकिन क्या करा जाए, हम लोग भी मजबूरी लेना, बेचना तो वही है।
बिक्री पे मतलब आप लोग रोजगार पे उससे भी असर हुआ है? हाँ हुआ है। आप देखा जो अमूमन यहाँ पर कहा जाता था कि प्याज रोटी गरीब खा करके काम चला लेते थे, लेकिन प्याज इस कदर महंगा हो गया है कि अब प्याज भी लेना लोगों के लिए दूभर हो रहा है। और खासकर धनिया की बात करें तो जो धनिया फ्री में मिलता था वो धनिया अब जो है 10 रुपया 20 रुपया से नीचे नहीं मिल रहा है। तो सब्जी को लेकर के सब्जियों का जो दाम आसमान छू रहा है, लोगों का एक तरह से कहा जाए कि किचन का जो है बजट लौटेंगे आपके पास। प्रमेंद्र हमारे साथ फिरोजाबाद से कनेक्ट है, उनका भी एक बार मैं रुक करना चाहूंगी। फिरोजाबाद में किस तरीके से रेट सामने आ रहे हैं, क्या कुछ दाम है, वो भी उनसे जानेंगे। प्रमेंद्र, देखिए मौसम की मार यहाँ पर जो आम व्यक्ति है उसकी थाली पर पड़ रही है। अब सब्जियां कम हो गई है व्यक्ति की थाली में। जी बिल्कुल रितु, मैं बता दूं कि जिस तरह जहां मैं खड़ा हूं ये शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। इसका नजारा बता सकता है क्योंकि ये 3:30 और 4 बजे के बीच में ये कच्चा था जो मंडी भरती थी। लेकिन आप देखें, आप पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। जो सब्जी के जो विक्रेता हैं वो शांत बैठे हैं। हम इनको बात करेंगे आखिर ये शांति क्यों हुई, क्या वजह, तो क्या रेट क्या बढ़ी है, किस चीज की? सब चीज के टमाटर का क्या रेट हो गया? आज से पहले क्या स्थिति थी? 2 दिन पहले तो ग्राहक आता था। तो क्या हम अभी और बात करेंगे। कुछ महिलाएं भी खड़ी की सबसे ज्यादा चिंता उन्हें ही रहती है क्योंकि किचन जो है वो इन्हें संभालनी पड़ती है। कैसी है थाली अभी? अब थाली बहुत बेकार है, सब्जी बहुत महंगाई बढ़ गई है। अभी सब्जी वाले भैया जो 10 रुपए की मिर्च ली थी उसमें क्वालिटी नहीं दी, इतना इन्हें परेशान कर रखा है। नहीं, तो महंगाई बढ़ी कितने, या बरसात के बाद ही कहें या पहले भी खाया था? बरसात भी पहले भी है और अभी भी है। ये बरसात हुई है तो तब से कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। कितना क्या महंगा लग रहा है आपको? सारी सब्जियां ही महंगी है। क्या लेने आई थी आप? हमने वैसे अरबी लेना चाह रहे थे, अरबी 60 रुपए बताई, इसलिए फिर हमने पलमत ली है। तो देखा रितु, सुना आपने कि शायद रेट सुन के इन्होंने अपना जायका चेंज कर दिया। भाई साहब बैठे, भाई साहब भीड़ रहती थी, आज एकांत में बैठे हुए। भाई साहब महंगाई के भाई, हाँ पहले क्या, आज से पहले क्या था, बरसात से पहले क्या थी? तो अभी देखते आप तो और ज्यादा महंगा हुआ है सब्जी। हम लोग खुद परेशान है, इतना महंगा सब्जी गिरा के ले नहीं जा रहा। अगर कहीं 2 दिन पहले की बात करें तो कितने का गल्ला उठा लेते थे आप सब्जी से? और अब 5-6 हजार रुपए का, अब तो 2-3 हजार रुपए उठ रहा है। कितना आपने, सभी लोग परेशान है। हाँ बिल्कुल प्रमेंद्र, और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, जो रेट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियां है वो दोगुनी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जेब पर लोगों के असर पड़ रहा है। अभिषेक माथुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। अभिषेक, गाजियाबाद की बात करें, वहां पर मैं चाहूंगी आप लोगों से बातचीत कीजिए, जो दुकानदार वहां पर रेहड़ी पटरी वाले हैं उनसे भी बातचीत कीजिए। वहां पर क्या वजह है, किस वजह से ये जो दामों में उछाल हुआ है ये देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। हम जिस दुकान पर खड़े हैं, इस दुकान पर सब्जियों की तो कोई कमी नहीं है, सारी सब्जियां मौजूद है। लेकिन अगर कमी है तो वो सिर्फ ग्राहकों की, और उसकी वजह यही है कि लोगों ने महंगाई की वजह से अपना सब्जियों का जायका चेंज कर दिया है। देखिए अगर बात की जाए यहाँ लौकी की, गोभी की, तो ये सारी सब्जियां जो है महंगी है। क्या कुछ सब्जियों के रेट हैं, एक बार बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के दुकानदार हैं। ये बताइए जो सब्जी पर रेट बढ़े हैं, कौन कौन सी सब्जियां हैं जो सबसे ज्यादा महंगी है? सब सब्जियों पर रेट बढ़ चुके हैं जी। कौन कौन? गोभी है, घिया, करेला, बीन है, इन पे सब पे, तोरी पे सब पे रेट बढ़ चुके हैं। गोभी के रेट क्या है? गोभी मंडी बिक रही है थोक में 60 रुपए 65 रुपए किलो, जिसमें आधे हजार डंठा निकलता है। और ये लौकी 40-35 रुपए किलो मंडी के अंदर, और 10% आड़ा दो चीज पे। अच्छा, और ये बताइए ये जो बंद गोभी है, करेले हैं, इनके क्या रेट है? इनों सब सेम ही रेट है। बिल्कुल, देखिए जो रेट हैं वो काफी महंगे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए एक महिला है, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए सब्जियों के रेट बढ़े हैं, कहीं ना कहीं रसोई का बजट बिगड़ा है आप लोगों का? है भैया, सब्जियों के जो रेट बढ़े हैं, क्या मानती हैं आप, रसोई का बजट बिगड़ा है क्या आपको? हाँ भैया, रसोई का बजट तो बिगड़ जाता है बहुत। और क्या, 100 का नोट तोड़वाओ कुछ भी नहीं होता, घूस हो जाता है 2 मिनट में ही। महंगाई तो बढ़ ही रही है दिन पर दिन, अचानक से बहुत महंगाई हो रही है। खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, घर का बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। एक तो बरसात भी है, बरसात की वजह से भी इस टाइम सब्जियां सड़ जाती हैं भैया, इस वजह से महंगी हो रही हैं सब्जियां।
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कारण वही है कि जो बिल्कुल बरसात अभिषेक, हुई है, और यहाँ पर देखिए मॉनसून ने यहाँ पर जो आम आदमी का बजट है वो बिगाड़ डाला है। सब्जियों की दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए कि आखिर जो वजह क्या है इन दामों की बढ़ोतरी के पीछे। बढ़ेंगे आगे। आम आदमी का थाली से हरी सब्जियां गायब होने लगी है। थोक मंडी से लेकर के फुटकर विक्रेता भी सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में भी ऐसे ही हालात हैं। क्या कुछ तस्वीरें देखिए। मॉनसून के चलते सब्जियों के दाम पिछले कुछ 7 या 8 दिनों की हम बात करें तो लगभग दोगुने नजर आ रहे हैं और उसके साथ अब जो नॉर्मल रोजाना सब्जियां होती हैं रोजाना की, वो भी इस वक्त इतनी महंगी हो चुकी हैं कि उसका सीधा असर अब रसोई पे पड़ता है। मैम, बात करें आलू और प्याज की, सबसे बेसिक चीज जो रोजाना चाहिए, उनके भी दाम इस वक्त बहुत ज्यादा आई थिंक अंतर फ्लक्चुएट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। प्याज अगर आप इनसे पूछे तो ये 40 किलो 50। कितने का दिया भैया प्याज? 80 रुपए किलो प्याज। 80 रुपए किलो प्याज। 80 रुपए किलो नॉर्मल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इट्स नॉट अफोर्डेबल एट ऑल, बिकॉज प्याज तो मेन इंग्रेडिएंट है। आलू प्याज के बिना आप खाना बना नहीं सकते ना। पिछले 15 दिन की हम बात करें तो दिल्ली में 15 में से 12 दिन हुई है और उसने ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इस वक्त वो जो सब्जियां हैं वहां उन तक पहुंचने की जो समस्याएं हैं उनको भी बढ़ा दिया और उसके साथ साथ बढ़ा दिया इस वक्त उस आम आदमी के बजट को, जो कि एक सब्जी खरीदने के लिए अपना बना कर रखता था महीने का, हफ्ते का, लेकिन अब वो पूरी तरह से चरमरा उठा है। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। और पटना से खबर, जहां बारिश का कहर लगातार जारी है और बारिश के बीच आम लोग महंगाई की मार भी झेल रहे हैं। भीषण बारिश के बीच सब्जियां महंगी हो गई हैं। टमाटर भी दूसरे राज्य से आ रखा है। पटना में सबसे महंगी धनिया की पत्ती बिक रही है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट, किस तरीके से यहाँ पर दामों में उछाल हुआ है सब्जियों के। पटना के सब्जी बाजार में हरी सब्जियों की कीमत, प्याज आलू की कीमत, टमाटर की कीमत अभी काफी है। ये देखिए, ये पटना का सब्जी बाजार है। यहाँ देखिए जो आलू है वो 40 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो, धनिया पत्ता 40 रुपए का 100 ग्राम, मिर्ची जो है वो लगभग ये 20 रुपए का यानी 80 रुपए किलो मिर्ची है। वहीं खीरा की कीमत 40 रुपए है। टमाटर आप देख लीजिए, ये भी 40 रुपए है। और ये जो आप गोभी देख रहे हैं, ये गोभी भी लगभग 40 रुपए पीस बिक रहा है। आप लहसुन देख लीजिए, यहाँ पर लहसुन रखा हुआ है, ये लहसुन भी लगभग 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है। और जो लोग हैं, जो परचेजर हैं, वो जब यहाँ आते हैं और सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं तो वो पहले जो केजी में लेते थे, कीमत बढ़ जाने के बाद वो आजकल पाव में खरीद रहे हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मुंबई का हाल और बताते हैं कि वहां पर सब्जियों की कीमत कितने हैं और सब्जियों के बढ़े दामों को लेकर के जनता क्या कह रही है। देश भर के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की वजह से जो सब्जियों के भाव हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इस वक्त मैं मायानगरी मुंबई के मरोल इलाके में हूँ। आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केट में हम पहुँचे हैं, हमारे साथ एक थैला है और हम आज ख़रीदारी करेंगे और ये जानेंगे कि इस वक्त सब्जियों का जो भाव है वो फ़िलहाल कितना है। भाई साहब, ये प्याज जो है कैसे किलो है अभी? 60 रुपये किलो। कितना? 60 रुपये किलो। 60 रुपये। एक हफ्ते पहले कितना था? 50 था, यानी 10 रुपये का भाव बढ़ा है। और आलू? आलू 40 रुपये किलो। अभी कितना है? अभी भी 40 ही है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, मुझे जो है 1 किलो कांदा दे दीजिएगा। देखिए, ये 10 रुपये की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। नासिक से जो प्याज आता है वहाँ पर बारिश की वजह से और सप्लाई का जो चैन है उसमें कमी होने की वजह से इस तरह की परेशानी हो रही है। आपसे जानना चाहूँगा कि लोग काफ़ी नाराज़ होते होंगे? थोड़ा नाराज रहते, बहुत नाराज, बोलते हैं 60 रुपये किलो कांदा हो गया। पब्लिक बहुत नाराज रहते हैं। पब्लिक काफ़ी नाराज रहती है। ठीक है, मैं आपको ये करता हूँ। देखिए, ये हमने अभी कांदा ले लिया है, प्याज जिसे हम उत्तर भारत में कहते हैं। आप क्या खरीदने आए? कांदा खरीदने आए। चलिए, भाव काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देख के गाड़ी है, काम होना चाहिए ना। अगर काम कर रहा है, हाँ, 400-500 रुपये मिलता है दिन में, क्या खाएगा, क्या बचाएगा, घर में क्या देगा, संसार भी है, बाल बच्चे भी क्या करेगा।
और अब आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता पवित्र कौर की रिपोर्ट। क्या कुछ वहां पर हालात है। बीते कुछ दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण सब्जियों के दामों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। इस समय हम मौजूद है चंडीगढ़ की सेक्टर 26 की मंडी में, जहां पर जो लोग हैं वो भी काफी परेशान हैं और जो व्यापारी हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि लगातार जो सब्जियों के दाम है उनमें इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिस करके रसोई घर का बजट भी बिगड़ा हुआ है और दूसरी ओर जो व्यापारी हैं उन्हें भी काफी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग बहुत ही सोच समझ के समय जो है खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अगर कीमतों की बात करें तो पिछले बीते कुछ दिनों में काफी ज्यादा जो कीमतों में असर जो है सब्जियों में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हरी धनिया की, तो हरा धनिया जो कि कुछ दिन पहले 200 रुपए का हुआ करता था वो इस समय 400 रुपए है। शिमला मिर्च की अगर बात करें तो 50 से 80 रुपए इसका रेट जो है वो आ चुका है। वहीं बात करें हरी मिर्च की, तो हरी मिर्च जो कि कुछ दिन पहले 50 रुपए जो मैं मिला करती थी वो इस समय 100 रुपए की दाम में जो है उसे व्यापारी बेच रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम नींबू की, जो कुछ दिन पहले 120 रुपए के दाम में मिला करता था वो इस समय 200 रुपए के दाम में जो है वो मिल रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी जो बारिश है वो इसी तरह से रहेगी और जिस कारण जो गाड़ियां हैं वो विभिन्न राज्यों से यहाँ नहीं पहुंच पा रही, जिस कारण जो रेट्स हैं वो इसी तरीके से जो है उछाल दिखाई देगा उनमें। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर मौसम बेहतर बना रहा तो हो सकता है इन्हीं रेट्स में जो है वो एक गिरावट भी देखने को मिले। कैमरामैन गुरजन सिंह के साथ पवित्र कौर, जी मीडिया, चंडीगढ़।